हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं लक्ष्य मेहरा आज आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो, नया चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में ट्राइंगल्स कंप्लीट कर लिया। अब ट्राइंगल्स मतलब तीन साइड्स, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर हमारे पास है? चैप्टर नंबर 8, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड। ठीक है, तो जैसे ट्राइंगल्स में ट्राई मतलब थ्री, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है फोर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स फोर साइड्स। कोई भी फिगर जो फोर साइड से मिलके बनती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब वो फिगर कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल्स में चार साइड्स तो होती है, उसके साथ साथ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई भी चार साइड की फिगर अगर ड्रॉ कर लूं, लाइक लाइक दिस। ठीक है, तो इसको मैं ए, बी, सी, डी, कोई भी इसका नेमिंग कर दो। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसे पता लगाया? चार साइड दिख रही है, वन, टू, थ्री एंड फोर, चार साइड दिख रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है। नाउ इसके साथ इसमें हमारे पास फोर साइड्स। ठीक है, देन फोर वर्टेसेस, ये ए, बी, सी, डी, ये जो कोने हैं ना, लाइक दिस, जो भी कोना होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेसेस। तो इसमें हमारे पास फोर साइड्स हो गई, देन फोर वर्टेसेस। ओके, और एक और चीज है, ये क्या? चार एंगल्स। कैसे? एक, दो, तीन और चार। तो चार ही साइड्स होंगी, चार ही वर्टिसेस होंगी, एंड चार ही एंगल्स होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही है फोर साइडेड फिगर, चार साइड, चार वर्टिसेस, चार एंगल्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे तरीके का हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत सारे फोर साइडेड शेप पढ़ी है, जैसे स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ऐसी बहुत सारी फिगर्स होती हैं। ठीक है, तो आप उन फिगर्स पे जाने से पहले, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उस पे जाने से पहले एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? मान लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक और हमने दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर, फोर साइडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस, अगर मैं इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लूँ लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग दूं ए बी सी डी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया विच इज बी डी। ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ा? अब इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स से क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, वो देखो आप। एक अगर आपने पढ़ा हो, तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ट्राइंगल्स के अंदर ए, बी एंड सी, तो ट्राइंगल्स के अंदर का जितने भी एंगल्स थे उनका सम हमारा 180 डिग्री होता था, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होता था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आता था। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे होगा? अब मान लो ये भी दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हमने डायगोनल के थ्रू दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करा। सो अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं सम में, ठीक है, तो बताऊं कैसे लगेगा? देखो, ये मान लो हमने वन, टू, थ्री एंड फोर ऐसे ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ इन ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इन ट्राइंगल बी डी सी मैं दोबारा से लगाऊं एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स के, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नाउ मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकंड माना और ऐड किया दोनों इक्वेशंस को, ऐड वन एंड टू। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड किया, तो नाउ 180 180 जो था हमारा वो हो गया 360 डिग्री। ओके, नाउ एंगल ए प्लस नाउ एंगल वन, ओके, एंड यहाँ पे एंगल थ्री।
so angle 1 plus angle 3 again bracket. Second one is angle 2 plus angle 4, ठीक है, प्लस एंगल सी जो हमारा एज इट इज था. नाउ एंगल ए प्लस ये जो एंगल 1 और एंगल 3 था, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल डी बन जाएगा. तो एंगल डी प्लस अब एंगल 2 और एंगल 4 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल बी बन जाएगा. नाउ एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये हमारे पास एक रिजल्ट फाइंड होके आया है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास ट्राइंगल्स था तो हमारे तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता था. क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमारे पास सारे एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री, ठीक है. इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. सो वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है. क्वाड्रेटर के सारे एंगल्स का सम जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री होगा. अब इसको हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे, ठीक है. जब भी हमें कोई एंगल्स कुछ दे रखे होंगे, कुछ एंगल्स हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा. आप ब्रैकेट में जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करें तो आप ब्रैकेट में लिख के आएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. या फिर ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको ठीक लगे. नाउ कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है. तो नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई ये कैसे तरीके से यूज हो. वैसे सिंपल मैंने आपको बता दिया बट फिर भी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप ही के लिए समझाने के लिए, आर इन द रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13, ठीक है. ये हमारे एंगल्स रेशियोज में दे रखे हैं, ठीक है. और हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, बट अब नई बुक में शायद ये क्वेश्चन हटा दिया गया है. बहुत सिंपल है, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है क्वेश्चन. तो इसमें क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं. उसके जो चार एंगल्स है, मान लो ये ए बी सी डी कर दिया मैंने, ठीक है. तो जो क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है उसके जो चार एंगल्स हैं वो रेशोज में है, 3 रेशो 5 रेशो 9 रेशो 13, ये रेशोज में वो एंगल्स ले रखे हैं और हमें सारे एंगल्स की वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. मानो ए बी सी डी, ये हमने चार एंगल्स ले लिए, चार क्वाड्रिलेटरल के अंदर. तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, लेट अस टेक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where angles are in the ratio और फिर ये रेशो लिख देना 3 रेशो 5 रेशो 9 रेशो 13, ठीक है. नाउ अब आप क्या करेंगे, रेशोस को आप x ले लेंगे या फिर आप k भी ले सकते हैं. हम यहाँ पे रेशो को x ले लेते हैं, ठीक है. लेट दी रेशो ऑफ एंगल्स बी x, ठीक है. सो हमारे पास जो आएंगे वो आएगा एंगल x a इज इक्वल्स टू 3x. ये डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री में ही होते हैं हमारे पास एंगल्स, तो ठीक है. नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x,
डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 9x, एंगल D इज इक्वल्स टू 13x। क्योंकि मैंने रेशो का x ले लिया। रेशो को क्यों लिया? जब भी कोई चीज रेशो में होती है तो मान लो मेरे पास कोई चीज 6/9 है, ठीक है, वो मान लो ये A और बाय B हमारे पास रेशो में है 6/9, ठीक है। तो यहाँ पे तो A इज इक्वल्स टू 6 एंड B इज इक्वल्स टू 9 मान लो मैं लेता हूँ, लेकिन हो सकता है हमारे पास रेशो में 2/3 हो, तो यहाँ से A इक्वल्स टू 2 और इक्वल्स टू 3 नहीं है, क्योंकि हमने इसे डिवाइड करा है 3 से, तब हमारे पास ये रेशो आया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए वो हम x के फॉर्म में लेते हैं रेशो, ठीक है। अब मैंने ये रेशोज ले ली, तो अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे। सो मैं करूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ये सेम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। नाउ अब इसमें मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, नाउ 5 3 8 9 17 एंड 13 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x जो हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा वो आएगा 12 डिग्री। अब हम इस x को इन एंगल्स में पुट कर सकते हैं, तो हमारा 3 12 36 डिग्री, b का निकालेंगे तो 60 डिग्री, c का निकालेंगे तो 12 9 108 डिग्री, एंड 13 का जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू द 26 टू 13 156। तो मेरे पास ये सारी डिग्रीज जो है आ गई हैं, सारे एंगल्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है उसके लिए कराया, ये बहुत बेसिक था। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, ठीक है। तो गाइस हमने अपनी अभी तक एंगल सम प्रॉपर्टी समझ ली, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में 6 तरीके के आपको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं जो आपके चैप्टर में है, ठीक है। उसमें से हमने 3 यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, पहले इन तीनों को समझते हैं, देन आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, जो ए बी है और जो सी डी है, मतलब ये जो ये वाला पेयर है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, दिख रही हैं वो भी। तो ए बी जो है वो हमारी पैरेलल है यहाँ पे डी सी के, ठीक है। ए बी यहाँ पे हमारी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो एक पेयर मतलब एक साइड की, एक जो अपोजिट साइड्स का पेयर है सिर्फ वो पैरेलल है, बाकी दोनों देखो नॉन पैरेलल है, एडी हमारी बीसी की पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो जो भी जिस भी फिगर के अंदर एक पेयर हमारा पैरेलल होगा उसे हम कहेंगे ट्रेपीजियम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी है, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम, ठीक है। तो एक पेयर ट्रेपीजियम। नाउ अब हम आते हैं हमारी सेकंड फिगर के ऊपर, जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल्स। सो अब इसमें सिर्फ एक ही पेयर हमारा पैरेलल था, ठीक है। नाउ हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ही है कि उसमें दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स के जो होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक तो ए बी पैरेलल सी डी होगी और दूसरी ए डी पैरेलल बी सी होगी, ठीक है। इस फिगर के अंदर देखें तो ए बी हमारी सी डी के पैरेलल है और ए डी हमारी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। अगर बोथ पेयर्स मतलब ये ए बी एंड डी सी वाला पेयर भी और ए डी और बी सी वाला पेयर भी, अगर दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब क्या था, देखो ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ठीक है, ऐसा टेढ़ा सा है, तो इसे हमने थोड़ा सीधा करा। अब सीधा कैसे होगा, जो भी चीज सीधी है उसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, फॉर्म करती है, ठीक है। तो जब इस फिगर को हमने थोड़ा सा सीधा करा तो हमें हमारी नेक्स्ट फिगर मिली ए बी सी डी, जो कि हमारी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार,
ठीक है, इतनी बार पढ़ चुके होगे। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या है, वो सीधा हुआ तो जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल कुछ नहीं है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, if a parallelogram has one of its angle like angle A is equal to 90 degree, then that parallelogram is called as rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। आई कैन से दैट रेक्टेंगल ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ओके, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सोचना मैंने क्या बोला है, क्योंकि हर रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम तो है। बट ए बी सी डी रेक्टेंगल है या नहीं वो पक्का नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने अब हमारे पास तीन क्वाड्रेटल हमने पढ़े, जो कि था ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो रिवाइज करेंगे। ट्रेपीजियम में एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होने चाहिए, और रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, हमने ये रिवाइज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे बाकी के जो तीन क्वाड्रेटल्स हैं उसकी तरफ। ओके, तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट थ्री क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें हमारे पास है सबसे पहले रोम्बस। अब रोम्बस क्या था, देखो हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा, जिसकी दोनों पेयर्स जो होते हैं साइड्स के अपोजिट साइड से, बोथ पेयर्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स, मतलब बोथ पेयर्स जो है आपस में पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड से। तो रोम्बस में भी सेम है, बोथ पेयर्स पैरेलल होते हैं, लेकिन एक और चीज है, वो ये कि जो आप साइड्स है ना वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया था, ठीक है, इसमें ये इसके पैरेलल है और इसमें ये इसके पैरेलल है। ठीक है, बट ये सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, but ये सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं है। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल। ओके, बट जो रोम्बस होगा ना उसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ही है, इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल इक्वल साइड्स देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस। अगर जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपोजिट साइड्स के पेयर जो है पैरेलल होने चाहिए, लेकिन सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हम उसे ही रोम्बस कहेंगे। ठीक है, सो रोम्बस क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सारी साइड्स आपस में इक्वल है तो वो रोम्बस है। ओके, नाउ अब इस रोम्बस को भी, जैसे पैरेललोग्राम को टेढ़े से सीधा करके रेक्टेंगल बनाया था, इस तरीके से रोम्बस को जब टेढ़े से सीधा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर। कैसे? देखो, स्क्वायर में भी क्या होता है, एक दो तीन चार, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और एक और चीज है कि वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है स्क्वायर के, एंगल जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो बस अगर हमने उसे ऐसे सीधा कर दिया, मतलब 90 डिग्री एंगल पे कर दिया, तो वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की भी साइड साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी साइड साइड इक्वल होती है। द मेन डिफरेंस इज कि एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है और इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ a parallelogram has angle A 90 degree in quadrilateral ABCD and has all sides equal, ठीक है, ये वाली ये चारों साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी चीजें याद क्यों रखनी है वो समझना। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फिगर दे दी, कुछ कुछ चीजें गिवन दे दी, और आपसे कहा कि उसे प्रूव करना है कि स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर जब प्रूव करने का आएगा तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, या तो हमें चारों साइड्स इक्वल करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब चारों साइड्स इक्वल कर दी तो यहाँ पे भी हमारा काम नहीं खत्म होता, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल कर दी तो वो तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या चाहिए कि हमें 90 डिग्री एंगल प्रूव करना पड़ेगा उसके अंदर। अगर दोनों चीज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है। तो ये सारी जो मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि जैसे 90 डिग्री, चारों साइड से इक्वल, और इसमें सिर्फ चारों साइड से इक्वल, ये इसलिए क्योंकि आपको जब ये प्रूव करना पड़ेगा तो ये सब आप याद रखें कि हमें प्रूव करने के लिए क्या चीजें चाहिए। ठीक है, अब जैसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आ गया तो उसमें क्या करेंगे,
जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल करनी पड़ेंगी, 90 डिग्री एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये हमेशा याद रखना है ये सब। नाउ हमारी जो लास्ट क्वाड्रिलेटरल बचा है वो है काइट। काइट पतंग बच्चों ने बहुत देखी है, बहुत उड़ाई है। अभी थोड़े 1-2 महीने पहले 15 अगस्त गया भाई, बहुत पतंग उड़ी, ठीक है, मैं भी बहुत उड़ाता हूँ। तो काइट, अब काइट में क्या होता है, काइट की शेप ही कुछ इस तरीके की होती है कि ऊपर से वो ऐसे होती है और नीचे से भी ऐसे होते हैं, बट वो आपस में बराबर नहीं होती। देखो, काइट की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन ये चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं है और ना ही अपोजिट साइड्स बराबर है। तो काइट की स्पेशलिटी ये होती है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होती, ठीक है। काइट की स्पेशलिटी ये है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ वाली, लाइक दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी AB is equals to AD and BC is equals to CD. That means टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दोनों पेयर है, ये भी एक एडजेसेंट साइड्स का पेयर ही हो गया एंड सेकंड एडजेसेंट साइड्स का पेयर ही हो गया। तो दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो काइट है। ओके, तो गाइस मैंने आपको 6 क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप बताए हैं और ये सब आज चीजें जितनी भी मैंने बताई वो मुझे लगता है कि आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से फटाफट, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। सेकंड हमने बात करी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन वो पैरेललोग्राम है। अब तीसरी हमने बात करी किसकी, तीसरी हमने बात करी रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो हमारा वो रेक्टेंगल होता है। उसके बाद हमने कौन सी बात करी, उसके बाद हमने बात करी रोम्बस की। रोम्बस में क्या था, अगर चारों साइड्स इक्वल है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी स्क्वायर की। स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल बट 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो वो होता है हमारा स्क्वायर। और लास्ट में हमने जो बात करी वो करी काइट की। काइट में, काइट कोई भी, काइट पैरेललोग्राम नहीं होती, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इफ बोथ दी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट। ओके, तो हमने 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए। हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे अपना स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपकी बुक में थ्योरम के फॉर्म में दे रखी है। अप्रॉक्स 8-9 प्रॉपर्टीज है, वो सारी आपको पढ़नी है क्योंकि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारी आपकी यूज होंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं उससे। तो गाइस अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी तक हमने 4-6 टाइप्स के अपने क्वाड्रिलेटर्स पढ़ लिए। अब हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो इसे थ्योरम की फॉर्म में आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी की सारी थ्योरम्स लिखे होंगी लाइन वाइज, और कुछ जिसके प्रूफ्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रूफ्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम्स को पढ़ना। सो जो फर्स्ट जो थ्योरम है वो कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डिवाइड्स इट है यहाँ पे, ठीक है, कि जो ये डायगोनल है पैरेललोग्राम के अंदर, जो डायगोनल है वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम को डिवाइड करेगा तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। देखो, वो कह रहा है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये तो गिवन है कि पैरेललोग्राम है। अब वो कह रहा है पैरेललोग्राम में अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ये एंगल, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ठीक है। कैसे, देखो पैरेललोग्राम है दैट मींस ए बी हमारी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और बी बी डी जो है यहाँ पे बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ छोटे से, मेरे जल्दी से यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है।
ये ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के, और ये बी डी एक तरीके से हमारी ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यही होता है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे ये हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब जब ये इक्वल हो गए तो हमारी ये जो ये वाली साइड है बी डी, ये कॉमन है। सो बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक है, सो हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ना हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस थ्योरम का मैंने प्रूव भी कर दिया। बट इट इज अ स्टेटमेंट कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप अगर आप कहीं पे आपको यूज करना है तो आप इससे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट मैंने आपके लिए इसका प्रूव करके बता दिया कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारे पास थ्योरम 8.2 है, जो सेकंड थ्योरम है, वो कहती है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। कैसे? इसका कहने का मतलब है हमारी ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी पैरेललोग्राम में। ये वो थ्योरम कहती है। अब इसे भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो अभी तुमने ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए, तो हम कह देंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी थ्रू सिंप्लिसिटी। तो इसी इसी कॉन्ग्रुएंसी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके प्रूफ्स तो हैं, बट आप ज्यादा इन पे ना भी ध्यान दें तब भी चल जाएगा काम। जो फर्स्ट थ्योरम है इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, बाकी के प्रूफ बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला हमने देखा डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सेकंड हमने देखा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड 8.3 थ्योरम, जो कहते हैं इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो इस थ्योरम में क्या है, पहले आपको सीधे तरीके से देगा फिर उसे उल्टा कर देगा। कैसे? देखो यहाँ पे कहा पैरेललोग्राम गिवन था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पहले ये बोला। अब बोला कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी कन्वर्स है एक तरीके से। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। गॉट इट? इसे भी मैं प्रूव करा सकता हूँ, कराऊं? चलो देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अगर मैं इसे प्रूव करूंगा कि अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रेटर की इक्वल है तो इट इज अ पैरेललोग्राम, वो कैसे होगा? इसका कहने का मतलब है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये है। ठीक है, तो अगर मैं इस और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, ये समझाने के लिए शॉर्ट में करा रहा हूँ जल्दी से। तो क्या होगा? देखो ए बी हमारी सी डी के इक्वल है एक, और ए डी हमारी बी सी के इक्वल है। गिवन है ये अपोजिट, ये ना इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर आर इक्वल देन शो, देन वो कह रहा है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है यूज करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूफ कैसे होती है। ठीक है, ये गिवन है। अब हमारे पास बी डी हमारा कॉमन था, बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन। ठीक है, सो हमारा ट्राइंगल दोनों ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी डी सी के। ठीक है, सो नाउ इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो मैं कह दूंगा कि एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, जो कि हमारे होंगे सीपीसीटी से। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि ये जो कौन से एंगल है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज हो रहे हैं तो दैट मीन्स ए भी हमारी सी डी के पैरेलल है, और अगर ए भी हमारी सी डी के पैरेलल है तो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। गॉट इट? हो गया प्रूफ? तो बहुत सिंपल होता है, इसमें एक ही कॉन्ग्रुएंसी से सारे प्रूफ्स आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने पहला पढ़ा कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में काटता है। दूसरा पढ़ा अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तीसरा पढ़ा अगर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। चौथा आप पढ़ते हैं। चौथा कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी। सो इन दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये कह रहा है ये, ठीक है। नाउ थ्योरम 8.5, अब इसका ही कन्वर्स यहाँ पे कह रहा है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें भी वही कह रहा है कि अगर, इसमें कह रहा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसमें कह रहा है अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये कन्वर्स है, जैसे ये इसकी कन्वर्स है, ये इसकी कन्वर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जब आपसे पैरेललोग्राम को प्रूव कराने को बोलेगा तो आपको इन्हीं सब चीजों का यूज करके आप प्रूव करेंगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। ओके, गॉट इट। तो हमने ये पांचों तो पढ़ ली। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा से इसे पीछे रिवाइंड करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। नाउ इसका भी अगर आप मुझसे बोलें कि ये प्रूव कैसे होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल ही होते हैं, तो देखो अभी हमने इसे इसे वो करा था ना, कॉन्ग्रुएंट। तो आप दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल कर देना, कैसे, थ्रू सिंपलिसिटी। तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये अपोजिट एंगल्स हमारे पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, ठीक है, गॉट इट। तो हमने 5 थ्योरम यहाँ पे पढ़ी। पहली डायगोनल डिवाइड्स, रिवाइज करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहला क्या था, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सेकंड क्या था, इफ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, इफ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन, सॉरी, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर क्या था, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और चौथा उसके बाद था, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो दो एक दूसरे की कन्वर्स हैं और एक कॉन्ग्रुएंट वाली है, ठीक है। ये 5 हमने यहाँ पे पढ़ ली। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। एक समरी चार्ट लास्ट में बता दूंगा जो हम पूरी क्लास ओवर करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद हमारे पास 2 थ्योरम और है जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास प्रॉपर्टीज तक ही रहेगी, तो बाकी की 2 प्रॉपर्टीज जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारी आज की वीडियो की लास्ट की 2 थ्योरम्स बची हैं, ठीक है। इसके बाद आज की वीडियो खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स क्या है वो देखते हैं। सो जो थ्योरम 8.6 है उसमें है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं क्या मतलब है, बाइसेक्ट करते का मतलब है ओडी इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब है ये इक्वल ये एंड ये इक्वल ये। तो ये एक थ्योरम है, लेकिन हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अगर इसे प्रूव करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ये ऑपोजिट 2 ट्राइंगल्स ले लेने हैं और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो वो कह रहा है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम गिवन है जब आपको, दैट मीन्स ये वाला एंगल, मतलब एंगल 1 हम आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ सेम तरीके से अगर आप देखें तो एंगल 3 ये वाले एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपका 2 एंगल्स आ गए। और तीसरी चीज क्या है पैरेललोग्राम की, अभी हमने पढ़ा पीछे थ्योरम में कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपकी ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया, ठीक है। तो ए से कॉन्ग्रुएंसी से आप ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे एंड देन OD इज इक्वल टू OB CPCD एंड OA इज इक्वल टू OC CPCD लगा के ये प्रूव कर देंगे कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो ये तो प्रूफ की कहानी हो गई। नाउ अब जो लास्ट थ्योरम है वो है आपकी थ्योरम 8.7। इसमें ये इसकी कन्वर्स है, ठीक है। इसमें कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल तो बोलो कि ये पैरेललोग्राम है।
सो ये भी आपके प्रूव करने के लिए आ सकती है, सेम तरीका ही लगेगा, बस इन दोनों में आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे आपको एक मिनट दिखाता हूँ जल्दी से, लाइक ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये आपको इसके इक्वल दे रखा है और ये इक्वल्स टू ये दे रखा है, ये चीजें आपको गिवन है और आपको पैरेललोग्राम बताना है। तो दो चीज तो आप पे आई, एक साइड दो साइड, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से आप इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देंगे, एंड देन फिर आप साइड्स इक्वल कर सकते हैं सीपीसीटी से, ठीक है, अपोजिट साइड्स। और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल सीपीसीटी से कर सकते हैं। और फिर आप कह देंगे कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हैं, दैट मीन्स एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, और एडी इज पैरेलल टू बीसी, दैट मीन्स एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। अब हमारी आज की क्लास में हमने 7 तो थ्योरम पढ़ी हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल से रिलेटेड, अपोजिट साइड से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड एंड डायगोनल से रिलेटेड, ठीक है। और इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स थे। तो बेसिकली बेसिक हमने सारा अभी तक पढ़ लिया है, और अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए ये सब रिवाइज करें और अच्छे से आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।